बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी सच्ची और हृदय को छू लेने वाली साखी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन में भी एक ही विचार आएगा कि जब सद्गुरु की कृपा किसी जीव पर बरसती है, तब संसार की सबसे बड़ी कठिनाई भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। ये केवल एक गरीब सत्संगी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी है जिसने एक पूरे गांव की सोच बदल दी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम भाग इतना भावुक और अद्भुत है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। और संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और सद्गुरु की महिमा से भरपूर साखियां आपको नियमित सुनने को मिलती रहें, तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस सत्संग परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाली कोई भी नई साखी आपसे छूट न जाए। और यदि इस साखी को सुनते समय आपके मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम का एक भी भाव जागे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अंत में कमेंट में केवल राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपके ये छोटे छोटे सहयोग हमें ऐसी और साखियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए संगत जी, अब शुरू करते हैं आज की यह सच्ची और भावपूर्ण साखी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसके पास संसार की नजरों में कुछ भी नहीं था। न बड़ा मकान, न खेत खलिहान, न धन दौलत और न ही कोई ऊंचा ओहदा। लेकिन यदि कोई उनके घर के भीतर झांक कर देखता, तो उसे एक ऐसी संपत्ति दिखाई देती जो करोड़ों रुपयों से भी कहीं अधिक मूल्यवान थी। वह संपत्ति थी अपने सद्गुरु के प्रति अटूट विश्वास। उस परिवार का मुखिया था हरनाम। हरनाम साधारण मजदूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और शाम ढलने के बाद थका हारा लौटता। दिन भर ईंटें ढूंढना, मिट्टी खोदना, लकड़ियां काटना या खेतों में मजदूरी करना, जो काम मिल जाए वही कर लेता। लेकिन एक बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी कि किसी ने आज तक हरनाम को शिकायत करते हुए नहीं सुना था। गांव वाले अक्सर कहते, अरे हरनाम, तेरी किस्मत में तो केवल गरीबी ही लिखी है। लेकिन हरनाम मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसने मेरी किस्मत लिखी है उसी पर मेरा भरोसा है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसी के जैसी थी। दोनों पति पत्नी सुबह 4 बजे उठते, सबसे पहले स्नान करते, फिर घर के एक छोटे से कोने में बैठकर बड़े प्रेम से सिमरन करते। उसके बाद ही दिन का कोई काम शुरू करते। उनका मिट्टी का घर बहुत पुराना था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में दीवारों की दरारों से तेज गर्म हवा भीतर चली आती थी और सर्दियों में वही दरारें बर्फ जैसी ठंडी हवा को घर के अंदर पहुंचा देती थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस घर में कभी झगड़े की आवाज नहीं सुनाई देती थी। गांव की कई औरतें उसकी पत्नी से कहती, बहन, तेरा पति दिन भर मेहनत करता है, फिर भी घर में कुछ नहीं है, कभी तो भगवान से शिकायत किया कर। वो मुस्कुराकर उत्तर देती, जिसने हमें सांसें दी हैं वो रोटी भी देगा, शिकायत करके हम अपने मालिक का दिल क्यों दुखाएं। उसके उत्तर सुनकर कई लोग हंस देते। कुछ लोग कहते, देखना, ये दोनों पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीब रहेंगे। लेकिन हरनाम और उसकी पत्नी के चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, मजदूरी लगभग बंद हो गई। गांव के अमीर लोग भी अपने खर्च कम करने लगे। जिन लोगों के पास पहले काम की कमी नहीं थी, वे भी अब मजदूर रखने से बचने लगे। हरनाम रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलता। कभी किसी ईंट भट्ठे पर जाता, कभी किसी खेत में, कभी पास के कस्बे तक पैदल चला जाता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आता। लगातार 5 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में रखा थोड़ा बहुत आटा भी खत्म होने लगा। एक शाम उसकी पत्नी ने मिट्टी के छोटे से मटके का ढक्कन खोला। उसने हाथ डालकर देखा तो केवल 2 मुट्ठी आटा बचा था। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने उसी आटे की 2 बहुत छोटी रोटियां बनाई। जब हरनाम घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मुस्कुराकर थाली सामने रख रही है। उसने पूछा, आज तुमने खाना खा लिया? पत्नी ने सहज स्वर में कहा, हाँ, मैं दोपहर में पड़ोस वाली चाची के यहां खा आई थी। हरनाम उसकी आंखों को देखता रहा। वो समझ गया कि ये केवल उसे तसल्ली देने के लिए कहा गया झूठ है। उसने बिना कुछ कहे अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर उसकी थाली में रख दिया। पत्नी बोली,
ऐसा मत करो, तुमने दिन भर मेहनत की है। हरनाम हंस पड़ा। मैंने मेहनत कहा कि आज भी तो काम नहीं मिला, आधी तुम खाओ आधी मैं। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई और पानी पीकर संतोष कर लिया। उस रात भूख पहले से अधिक थी, लेकिन सिमरन पहले से भी अधिक गहरा था। दोनों देर तक बैठे रहे। घर में कोई शब्द नहीं था, केवल नाम का स्मरण था। कुछ देर बाद हरनाम ने धीरे से कहा, सुनो। पत्नी ने उसकी ओर देखा। यदि कल भी काम ना मिला तो? पत्नी मुस्कुराई। तो परसों मिलेगा, और यदि परसों भी ना मिला तो मालिक कोई और रास्ता खोल देगा। हरनाम ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? पत्नी ने उत्तर दिया, जिसने बिना मांगे हमें जीवन दिया, क्या वह मांगने पर रोटी भी नहीं देगा? हरनाम की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन अपने सद्गुरु को प्रणाम किया। अगली सुबह वो पहले से भी जल्दी निकल पड़ा। आज उसने निश्चय किया कि चाहे जितनी दूर जाना पड़े, वो काम ढूंढकर ही लौटेगा। वो गांव से निकलकर लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बड़े कस्बे में पहुंचा। वहां पहले ही सैकड़ों मजदूर खड़े थे। हरनाम भी चुपचाप लाइन में लग गया। एक एक करके सभी मजदूरों को काम मिलता गया। जब उसकी बारी आई तो ठेकेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अब मजदूर पूरे हो चुके हैं, तू कल आना। हरनाम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, घर में खाने को कुछ नहीं है, आज का कोई भी काम दे दीजिए, आधी मजदूरी ही दे देना। ठेकेदार ने बिना उसकी ओर देखे कहा ना, अब जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। हरनाम कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस चल पड़ा। पैरों में चप्पल भी लगभग टूट चुकी थी। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। आज पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मालिक, आज मैं धन नहीं मांग रहा, मैं अमीरी भी नहीं मांग रहा। बस इतना चाहता हूं कि मेरी पत्नी भूखी ना सोए। यदि ये भी मेरी परीक्षा है तो मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं इस परीक्षा में भी आपका दामन ना छोड़ूं। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ क्षण तक वो सिर झुकाए बैठा रहा। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने बहुत स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर केवल हवा चल रही थी। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ क्षण पहले जो बेचैनी उसके भीतर थी, वो जैसे पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराया। ठीक है मालिक, अब जैसा आपकी रजा। वो खाली हाथ ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसी समय उसके छोटे से घर के दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति दस्तक देने वाला है जिसकी एक मुस्कान हरनाम और उसकी पत्नी के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये सच्ची साखी केवल एक गरीब सत्संगी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास की मिसाल है जिसके आगे बड़े से बड़ा अहंकार भी झुक जाता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज सद्गुरु इसी घटना के माध्यम से आपके जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हों। और संगत जी, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली राधा स्वामी साखियां आपको रोज सुनने को मिलती रहें, तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका एक एक लाइक और कमेंट इस सत्संग संदेश को हजारों अन्य संगत तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सेवा बन जाता है। तो आइए अब पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ इस अद्भुत सच्ची साखी का आरंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में हरनाम नाम का एक गरीब सत्संगी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं और कई बार तो घर में 2 वक्त की रोटी तक जुटाना कठिन हो जाता था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी जो कुछ मिलता, उसी से किसी तरह परिवार का गुजारा चलता। लेकिन संगत जी, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं थी, बल्कि अपने सद्गुरु के चरणों में अटूट विश्वास था।
हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरनाम उठता, स्नान करता और बड़े प्रेम से सिमरन करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठकर नाम का अभ्यास करती। फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। शाम को चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे पेट भरा हो या खाली, दोनों रात को सोने से पहले सद्गुरु का धन्यवाद किए बिना कभी नहीं सोते थे। गांव के कई लोग उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतना नाम जपने से क्या मिला? दूसरा हंसकर कहता, अगर तुम्हारे सद्गुरु इतने दयालु हैं तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटती? लेकिन हरनाम कभी किसी से बहस नहीं करता था। वो केवल मुस्कुराकर इतना कहता, मेरे जीवन का मालिक है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसकी हर रजा मेरे लिए स्वीकार है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई होती कि कुछ लोग चुप हो जाते, लेकिन कई लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहते। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब लगातार कई दिनों तक हरनाम को कोई मजदूरी नहीं मिली। घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अनाज भी समाप्त हो गया। उसकी पत्नी ने मिट्टी के बर्तन को कई बार देखा, लेकिन उसमें केवल मुट्ठी भर आटा बचा था। उसने उसी से 2 बहुत पतली रोटियां बनाई। एक रोटी हरनाम के सामने रख दी। हरनाम ने पूछा, और तुम? पत्नी मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं है। लेकिन हरनाम समझ गया कि वह केवल उसे खिलाने के लिए झूठ बोल रही है। उसने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए और आधी रोटी पत्नी को दे दी। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई, पानी पिया और प्रभु का धन्यवाद किया। संगत जी, यही वह बात थी जिसने हरनाम को दूसरों से अलग बना दिया। भूख थी, गरीबी थी, कठिनाइयां थीं, लेकिन शिकायत नहीं थी। उस रात दोनों ने फिर से सिमरन किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। हरनाम ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, बड़ा घर नहीं मांगा। केवल इतना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी परीक्षा आए, मेरा विश्वास कभी कमजोर ना होने पाए। उधर उसकी पत्नी भी मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी, मालिक, हमें आपकी रजा में राजी रहने की शक्ति देना। रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह हरनाम काम की तलाश में गांव से कई किलोमीटर दूर निकल गया। पूरा दिन धूप में भटकता रहा। एक खेत, दूसरा गांव, तीसरा बाजार, लेकिन कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। शाम होने लगी। थका हुआ हरनाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, मालिक, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे इतना बल देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि मेरे पास आपके नाम के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा। इतना कहते ही उसके भीतर जैसे एक अनोखी शांति उतरने लगी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने बहुत प्रेम से उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसने तुरंत आंखें खोली, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके मन का सारा बोझ जैसे एक पल में हल्का हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसके छोटे से घर पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर उसकी पत्नी की आंखों से भी खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। और अगले ही पल सद्गुरु की ऐसी अद्भुत लीला शुरू होने वाली थी जिसे सुनकर पूरा गांव वर्षों तक याद रखने वाला था। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अब तक आपने देखा कि कैसे एक गरीब लेकिन अटूट विश्वास रखने वाले हरनाम ने पूरे गांव के सामने अपमान, तानों और कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपने सद्गुरु का नाम नहीं छोड़ा। आपने ये भी सुना कि कैसे रहस्यमयी घटनाओं ने जमींदार के अहंकार को हिला कर रख दिया और उसके मन में पहली बार ये प्रश्न उठा कि क्या सचमुच धन से भी बड़ा कोई सहारा होता है। लेकिन संगत जी, अब जो होने वाला है वो इस पूरी साखी का सबसे भावुक और सबसे गहरा मोड़ है। आगे जो घटना घटेगी उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इसलिए इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाइए, लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आइए अब आगे बढ़। हरनाम जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। गांव की कई महिलाएं उसके आसपास बैठी थीं,
किसी की आंखों में चिंता थी तो कोई धीरे धीरे प्रभु का नाम जप रहा था। हरनाम का दिल एक पल के लिए कांप उठा। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। हरनाम को सामने देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आप आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। हरनाम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे मालिक की दया बहुत बड़ी है, सब ठीक होगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, मुझे अपने लिए डर नहीं है, बस एक बात का वचन दीजिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी अपने सद्गुरु का नाम मत छोड़ना। ये शब्द सुनकर वहां बैठी सभी महिलाओं की आंखें भर आईं। हरनाम ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, जब तक सांसें चलेंगी नाम नहीं छूटेगा। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने आंखें बंद कर लीं। घर में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग तुरंत वैद्य को बुलाकर लाए। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ देर सोचता रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, अब दवा से ज्यादा दुआ की आवश्यकता है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। उसी समय जमींदार भी वहां पहुंच गया। शायद ये पहली बार था जब उसने किसी गरीब के घर में कदम रखा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, टूटी हुई दीवारें, पुरानी चारपाई, खाली बर्तन, फिर भी उस घर में शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। उसके मन में जैसे कोई भारी पत्थर टूटने लगा। उसे याद आने लगा कि इसी परिवार का वह वर्षों तक मजाक उड़ाता रहे। जिन्हें वह कमजोर समझता था वे आज उससे कहीं अधिक मजबूत निकले। हरनाम अपनी पत्नी के सिरहाने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से सिमरन में डूब गया। बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। हवा की ठंडी लहरें मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेकर पूरे वातावरण में फैल रही थीं। घर के भीतर केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बार बार हिल रही थी। समय बीतता गया, रात गहराती चली गई। एक एक करके गांव वाले बाहर बैठ गए, लेकिन हरनाम वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं। उसके होठों पर कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक प्रार्थना थी, हे मालिक, यदि ये भी आपकी रजा है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। इसी बीच अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरे कमरे का वातावरण बदलने लगा हो। हवा एकदम शांत हो गई। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो गई। कमरे में एक अत्यंत कोमल, सुनहरी सी आभा फैलने लगी। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि उसे देखकर भय नहीं, बल्कि असीम शांति का अनुभव हो रहा था। हरनाम ने धीरे से आंखें खोली। कुछ क्षणों के लिए वो उस प्रकाश को निहारता रह गया। उसके रोम रोम में ऐसी शांति उतर रही थी जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत सिर झुका लिया। उसी समय चारपाई पर लेटी उसकी पत्नी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें अब पहले से कहीं अधिक सामान्य थीं। वो धीमे स्वर में बोली, अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बहुत प्रेम से हाथ रखा हो और कहा हो, डर मत बेटी, अभी तेरी सेवा बाकी है। ये सुनते ही हरनाम स्तब्ध रह गया। वैद्य तुरंत आगे बढ़ा। उसने दोबारा नाड़ी देखी। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। वो बोला, ये कैसे संभव है? अभी कुछ देर पहले जो स्थिति थी, अब वो बिल्कुल बदल चुकी है। नाड़ी पहले से कहीं अधिक मजबूत चल रही है। घर में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जमींदार भी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अब उसके भीतर तर्क समाप्त हो चुके थे। उसने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया कि संसार में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। कुछ देर बाद वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। बारिश अब रुक चुकी थी। बादलों के बीच से चांद धीरे धीरे निकल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसके होठों से बिना सोचे निकला, यदि ये सब तेरी कृपा है तो मैं अब तक कितना अंधा था। लेकिन संगत जी, अभी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। जिस घटना ने केवल जमींदार ही नहीं बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया, जो आज तक उस गांव के बुजुर्ग श्रद्धा के साथ सुनाते हैं, वो अगले भाग में सामने आएगी। इसलिए इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए।
यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्रेम से लाइक जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली साखियां आपसे कभी छूट ना जाएं। अब तक आपने सुना कि कैसे हरनाम की पत्नी, जो कुछ समय पहले मृत्यु जैसी अवस्था में पहुंच चुकी थी, अचानक पहले से स्वस्थ होने लगी। वैद्य भी हैरान रह गया और जमींदार की आंखों के सामने उसका वर्षों का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन संगत जी, अभी जो होने वाला है वही इस पूरी साखी का सबसे रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाला प्रसंग है, इसलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। रात अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक गांव के मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी। टन टन टन। इतनी तेज आवाज सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय खेतों की दिशा से कई लोग मशाले लेकर तेजी से दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। उनमें से एक युवक जोर जोर से पुकार रहा था, हरनाम भाई, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत के पास कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया है। ये सुनते ही हरनाम तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाइए, जहां मालिक बुला रहे हैं वहां देर मत कीजिए। हरनाम ने सिर झुकाकर सद्गुरु को प्रणाम किया और गांव वालों के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। जमींदार भी बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चलने लगा। बरसात के बाद की ठंडी हवा पूरे वातावरण को स्पर्श कर रही थी। चांद की हल्की रोशनी गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। जैसे जैसे सब लोग खेत के पास पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस खेत को पूरे गांव ने वर्षों से बंजर घोषित कर दिया था, जहां किसान तक खेती करने से मना कर चुके थे, उसी खेत की मिट्टी से चारों ओर छोटी छोटी हरी कोपलें निकल आई थीं। ऐसा लग रहा था मानो सूखी धरती में अचानक जीवन लौट आया हो। गांव के सबसे अनुभवी किसान ने झुककर मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों में मसलकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें फैल गईं। वह कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेती की है, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। यह मिट्टी तो बिल्कुल मृत हो चुकी थी। इसमें इतनी जल्दी जीवन लौट आना मेरी समझ से बाहर है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई इसे प्रभु की कृपा कह रहा था, कोई चमत्कार, कोई अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन हरनाम, वो कुछ नहीं बोला। वो धीरे से खेत की मिट्टी के पास बैठ गया, दोनों हाथों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और रोते हुए केवल इतना कहा, हे मालिक, लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं ये आपकी दया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसी समय जमींदार धीरे धीरे उसके पास आया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, उसकी आंखों में विनम्रता थी। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, हरनाम, सच सच बता, तू कौन सी साधना करता है, कौन सा मंत्र जानता है, ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। हरनाम मुस्कुराया। उसने कहा, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, न मैं भविष्य जानता हूं, न चमत्कार कर सकता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, जब इंसान अपने मन को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देता है, तब उसका डर समाप्त हो जाता है। बाकी जो कुछ होता है वो मालिक की इच्छा से होता है। जमींदार कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार हरनाम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पूरा गांव ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। जिस व्यक्ति के सामने गांव के बड़े बड़े लोग सिर झुकाते थे, आज वही एक गरीब मजदूर के सामने खड़ा था। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, हरनाम, मुझे क्षमा कर दो। मैंने वर्षों तक तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं होता, गरीब वो होता है जिसके पास विश्वास नहीं होता। हरनाम तुरंत पीछे हट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं, यदि क्षमा मांगनी है तो अपने भीतर बैठे उस अहंकार से मांगिए जिसने आपको दूसरों से अलग कर दिया था। मैंने तो कभी आपको अपना शत्रु माना ही नहीं। ये शब्द सुनते ही वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय जमींदार की वृद्ध मां भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने खेत का दृश्य देखा, फिर हरनाम को देखा और बिना कुछ सोचे उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने कहा,
बेटा, आज मुझे समझ आया कि सद्गुरु पहले इंसान का भाग्य नहीं बदलते, पहले उसका हृदय बदलते हैं। जिसका हृदय बदल जाए, उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। ये सुनकर जमींदार फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन संगत जी, यहीं इस साखी का सबसे बड़ा मोड़ समाप्त नहीं होता। अभी तो सद्गुरु की कृपा से जमींदार के जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो पूरे गांव के इतिहास को बदल देगा। उसका धन किस काम आया, उसने आगे क्या त्याग किया, और हरनाम को अंत में ऐसा कौन सा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसे सुनकर हर सच्चे प्रेमी की आंखें भर आएंगी, ये सब अगले भाग में जानेंगे। अब तक आपने सुना कि कैसे हरनाम के अटूट विश्वास ने जमींदार के कठोर हृदय को भी बदलना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति ने कभी हरनाम का अपमान किया था, वही आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। अब जो परिवर्तन होने वाला था, वो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य का परिवर्तन बनने वाला था। इसलिए इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिए। उस दिन के बाद जमींदार कई दिनों तक बिल्कुल शांत रहने लगा। जिस हवेली में पहले हर समय शोर, अहंकार और आदेशों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब अक्सर सन्नाटा रहने लगा। उसके नौकर भी हैरान थे कि मालिक पहले जैसे नहीं रहे। एक दिन सुबह सुबह उसने पूरे गांव में संदेश भिजवाया कि सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हों। गांव के लोग सोचने लगे कि शायद फिर कोई नई घोषणा होने वाली है। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां पहुंच गया। हरनाम भी अपनी पत्नी के साथ वहां उपस्थित था। जमींदार धीरे धीरे मंच पर आया। आज उसके कपड़े तो वही थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता दिखाई दे रही थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं सबसे पहले इस गांव के हर गरीब परिवार से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने वर्षों तक धन के नशे में रहकर लोगों का अपमान किया। मुझे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब समझ आया है कि सबसे बड़ा धन तो विश्वास, सेवा और संतोष है। पूरा मैदान शांत हो गया। कोई भी व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल रहा था। जमींदार ने आगे कहा, आज से मेरे किसी भी खेत में मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी गरीब का हक नहीं छीना जाएगा, और इस गांव में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। ये सुनते ही लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जमींदार यही नहीं रुका। उसने अपने मुनीम को बुलाया। मुनीम कई कागज लेकर सामने आया। जमींदार ने कहा, इन कागजों में उन परिवारों के नाम लिखे हैं जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। आज से मेरी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उन परिवारों के नाम किया जाता है। पूरा गांव तालियों से नहीं, बल्कि भावुक होकर रो पड़ा। कई बुजुर्गों ने वहीं खड़े होकर सद्गुरु का धन्यवाद किया। हरनाम ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। किसी ने उससे कहा, हरनाम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हरनाम तुरंत बोला, नहीं भाई, यदि किसी का नाम लेना है तो केवल सद्गुरु का लो। मैं तो केवल माध्यम हूं। बदलने वाला तो वही है जो पत्थर जैसे मन को भी मोम बना देता है। उसकी ये बात सुनकर जमींदार फिर भावुक हो गया। उसने आगे बढ़कर हरनाम के चरण छूने चाहे, लेकिन हरनाम तुरंत पीछे हट गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, ऐसा मत कीजिए, हम दोनों एक ही मालिक की संतान हैं। आज यदि आपका मन बदल गया है तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसी समय जमींदार की वृद्ध मां भी वहां आ गईं। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सद्गुरु की कृपा कैसी होती है। वो पहले इंसान के भीतर का अंधेरा मिटाते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। उस दिन के बाद गांव में सचमुच एक नया वातावरण बनने लगा। जमींदार ने हवेली के बाहर रोजाना लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी। जो भी भूखा आता, उसे बिना किसी भेदभाव के प्रेम से भोजन कराया जाता। हर त्योहार पर गरीबों को कपड़े बांटे जाते। बीमार लोगों की दवाइयों का खर्च भी हवेली से उठाया जाने लगा। जो गांव कभी ईर्ष्या और अहंकार के लिए जाना जाता था, अब वहां सेवा और प्रेम की चर्चा होने लगी। लेकिन हरनाम, वो आज भी पहले जैसा ही था। सुबह जल्दी उठना, सिमरन करना, दिन भर मेहनत मजदूरी करना और शाम को फिर मालिक का धन्यवाद करना। उसने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। न बड़ा घर बनाया, न धन इकट्ठा किया, न कभी अपने अनुभवों का प्रचार किया। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। उसने पूछा, हरनाम चाचा, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी आपके मन में कभी अभिमान नहीं आता? हरनाम मुस्कुराया। उसने पास पड़ी मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई,
फिर बोला, जब तक इंसान अपने आप को कुछ समझता रहता है तब तक वो मालिक से दूर रहता है, और जिस दिन वो अपने आप को इस मिट्टी जैसा समझ लेता है उसी दिन मालिक उसे अपने सबसे करीब कर लेते हैं। युवक काफी देर तक उसके शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार देखने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विनम्र बने रहने का नाम है। लेकिन संगत जी, हरनाम की सबसे बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति अभी बाकी थी। एक ऐसी अनुभूति जिसने उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। उस दिन उसे भीतर से ऐसी दिव्य अनुभूति हुई जिसे सुनकर हर सच्चे प्रेमी की आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन संगत जी, अब इस साखी का सबसे आध्यात्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग आने वाला है। जो अनुभव हरनाम को होने वाला था वो शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता, इसलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। कुछ महीने बीत गए। गांव में अब पहले जैसी कलह नहीं थी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। हरनाम रोज की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता और अपने छोटे से आंगन में बैठकर सिमरन करता। एक दिन की बात है। उस दिन वातावरण कुछ अलग ही था। चारों ओर बिल्कुल शांति थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में सूर्योदय की लालिमा फैल रही थी। हरनाम ने आंखें बंद की और पूरे प्रेम से नाम का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि उसे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई देना बंद हो गई। न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, बस भीतर एक मधुर शांति थी। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर बहुत दूर से कोई अत्यंत मधुर शब्द धुन सुनाई दे रही हो। वो धुन कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनाई दे रही थी। हरनाम का मन उसी में डूबता चला गया। कुछ ही क्षणों बाद उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके सामने एक अत्यंत कोमल सुनहरा प्रकाश फैल गया हो। वो प्रकाश किसी दीपक या सूर्य का नहीं था। उस प्रकाश में असीम प्रेम था, असीम करुणा थी और ऐसी शांति थी जिसे उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे मालिक, मैंने कभी धन नहीं मांगा, कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी। यदि आज आपने ये कृपा दिखाई है तो मुझे जीवन भर केवल आपकी रजा में रहने की शक्ति दीजिए। उसी समय उसके भीतर जैसे कोई करुणामयी आवाज गूंज उठी, बेटा, तूने संसार से कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुझे वो मिला जो संसार नहीं दे सकता। याद रख, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन शिकायत छोड़ देता है, वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। हरनाम का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसने सिर झुका लिया। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। उसकी पत्नी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आज आपके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। हरनाम केवल मुस्कुरा दिया। उसने अपने अनुभव का बखान नहीं किया। वो जानता था कि आध्यात्मिक अनुभव दिखाने की वस्तु नहीं होते, उन्हें केवल जिया जाता है। उसी दिन दोपहर के समय गांव का वही युवक जो अक्सर हरनाम से प्रश्न पूछता था उसके पास आया। उसने कहा, चाचा, मैंने बहुत लोगों को पूजा पाठ करते देखा है, लेकिन आपके चेहरे जैसी शांति किसी में नहीं देखी। इसका रहस्य क्या है? हरनाम ने उसे अपने पास बैठाया, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब तक हम मालिक से अपनी इच्छाओं की सूची लेकर जाते रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा। लेकिन जिस दिन हम यह कह देंगे कि हे मालिक, जो तेरी रजा वही मेरी रजा, उसी दिन भीतर का बोझ उतरने लगता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। हरनाम ने आगे कहा, नाम केवल बोलने की चीज नहीं है, नाम को जीवन में उतारना पड़ता है। यदि मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, दूसरों के लिए कटुता है, तो केवल शब्द बोलने से कुछ नहीं बदलता। पहले हृदय को साफ करना पड़ता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चाचा, आज से मैं भी किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचूंगा। हरनाम ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही तो सच्ची कमाई है। धीरे धीरे हरनाम की यह सरल बातें पूरे गांव में फैलने लगीं। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, लेकिन हर बार वह एक ही बात कहता, मेरे पास मत आओ। यदि किसी के पास जाना है तो अपने सद्गुरु के चरणों में जाओ।
मैं भी उसी दर का एक छोटा सा सेवक हूं। उसकी यह विनम्रता लोगों के मन को और अधिक प्रभावित करती थी। एक शाम वह अपने खेत में अकेला बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। हवा बहुत शांत थी। अचानक उसके भीतर फिर वही मधुर अनुभूति जागी, जैसे कोई प्रेम से कह रहा हो, बेटा, अब तुझे समझ आ गया है कि कृपा का अर्थ क्या है। हरनाम ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों पर केवल एक ही शब्द था, धन्यवाद मालिक, और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहे। यदि यह साखी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो वीडियो को प्रेम से लाइक अवश्य कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सद्गुरु की ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब तक आपने सुना कि कैसे हरनाम ने अपने जीवन की हर कठिन परीक्षा में केवल अपने सद्गुरु का सहारा लिया। उसने कभी धन नहीं मांगा, कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी, केवल मालिक की रजा में राजी रहने की प्रार्थना की, और यही समर्पण उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। अब इस साखी का अंतिम चरण आरंभ होने जा रहा है, जहां आपको इसकी सबसे बड़ी सीख मिलेगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। हरनाम का जीवन आज भी पहले जैसा ही था। सुबह सिमरन, दिन भर मेहनत, शाम को सेवा और रात को मालिक का धन्यवाद। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब पूरा गांव उसका सम्मान करता है। वह आज भी उसी विनम्रता से हर मिलने वाले को हाथ जोड़कर प्रेम से कहता, राधा स्वामी जी। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उसके पास बैठने लगे। उन्हें हरनाम की बातें सुनना अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा सा बालक उसके पास आया और मासूमियत से पूछने लगा, चाचा, क्या सद्गुरु सचमुच सबकी सुनते हैं? हरनाम मुस्कुराया। उसने बच्चे को अपने पास बैठाया, फिर पास खिले हुए एक छोटे से फूल की ओर इशारा करते हुए बोला, बेटा, जिस मालिक ने इस छोटे से फूल का भी ध्यान रखा है, जो बिना कुछ मांगे पक्षियों को दाना देता है, वह अपने बच्चों की पुकार क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मालिक हमारी हर इच्छा पूरी करने नहीं आते, वह हमें सही रास्ते पर चलाने आते हैं। बच्चे ने फिर पूछा, तो फिर दुख क्यों मिलते हैं? हरनाम ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, दुख सजा नहीं होते, कई बार वही हमें मालिक के सबसे करीब ले आते हैं। यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो शिकायत मत करना। सोचना, शायद मालिक मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। वह बालक बड़ी देर तक उसकी बातें सुनता रहा। उसी समय गांव के कई लोग भी वहां आकर बैठ गए। सब चाहते थे कि हरनाम कुछ और बताए। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, हरनाम, तुमने इतने चमत्कार देखे, तुम्हें सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा लगता है? हरनाम कुछ क्षण शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सबसे बड़ा चमत्कार बीमार का ठीक हो जाना नहीं है, गरीब का अमीर बन जाना नहीं है, सूखे खेत में हरियाली आ जाना भी नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान का कठोर हृदय प्रेम से भर जाता है, जब अहंकारी व्यक्ति विनम्र बन जाता है, जब शिकायत करने वाला इंसान धन्यवाद करना सीख जाता है, और जब दुख के बीच भी मन मालिक का नाम नहीं छोड़ता। वही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी समय जमींदार भी वहां आ पहुंचा। अब वह पहले वाला जमींदार नहीं रहा था। उसने गांव के लोगों के सामने कहा, यदि उस दिन हरनाम मेरे अपमान का उत्तर अपमान से देता तो शायद मेरा जीवन कभी नहीं बदलता। लेकिन उसने मुझे क्षमा करके यह सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो बदला नहीं, दुआ देता है। पूरा गांव कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस दृश्य की साक्षी बन रही हो। सूरज ढलने लगा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। हरनाम ने उस डूबते सूरज की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मालिक, यदि मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति के मन में भी आपका विश्वास जागा हो तो मेरा जीवन सफल हो गया। उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। न कोई इच्छा, न कोई अभिमान, न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण। संगत जी, यही कारण है कि वर्षों बाद भी उस गांव के लोग हरनाम को किसी चमत्कारी व्यक्ति के रूप में नहीं,
बल्कि सच्चे विश्वास और समर्पण की मिसाल के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उसने लोगों को यह नहीं सिखाया कि चमत्कार कैसे होते हैं। उसने यह सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मालिक का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब समय है इस साखी के अंतिम संदेश को अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि यदि हमने केवल कहानी सुनी और उससे सीख नहीं ली तो यह साखी अधूरी रह जाएगी। संगत जी, हरनाम ने कभी अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं किया। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं। उसने कभी अपने नाम की महिमा नहीं गाई। वह हमेशा एक ही बात कहता था, यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो वह केवल मेरे सद्गुरु की दया से हुआ है। यही कारण था कि लोग उससे प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि उसके भीतर बसे विश्वास से प्रभावित होते थे। कुछ वर्षों बाद एक दिन गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग वहां पहुंचे। सत्संग समाप्त होने के बाद कई नौजवान हरनाम के पास आए। उनमें से एक युवक ने पूछा, चाचा, आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, भक्ति करने वालों को केवल दुख मिलते हैं। ऐसे में विश्वास कैसे बनाए रखें? हरनाम मुस्कुराया। उसने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा, फिर बोला, बेटा, यदि तुम भक्ति इसलिए करते हो कि बदले में सुख मिले तो वह सौदा है, लेकिन यदि तुम भक्ति इसलिए करते हो कि मालिक से प्रेम है तो वही सच्ची भक्ति है। सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर नहीं चलता। युवक शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। हरनाम ने आगे कहा, याद रखना, मालिक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार वह हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, हमारे कल्याण के अनुसार कार्य करते हैं। जो बात आज हमें दुख लगती है वही कुछ समय बाद सबसे बड़ी कृपा बन जाती है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय जमींदार भी वहां बैठा था। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, यदि उस दिन मेरा धन नहीं जाता, यदि मेरा अभिमान नहीं टूटता, तो शायद मैं कभी मालिक के करीब नहीं आ पाता। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी कृपा उसी दुख को मानता हूं। पूरा पंडाल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को याद करने लगा। शायद पहली बार लोगों को समझ आ रहा था कि हर कठिनाई केवल सजा नहीं होती, कई बार वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। कुछ समय बाद हरनाम ने हाथ जोड़कर सभी से कहा, भाइयों और बहनों, यदि सचमुच मालिक को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को हिम्मत देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना, और सबसे बढ़कर कभी किसी का दिल मत दुखाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। उसकी आवाज में इतना प्रेम था कि वहां बैठे अनेक लोग भावुक होकर रो पड़े। संगत जी, कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय तक हरनाम के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं बदली। उसकी परिस्थितियां बदलती रहीं, ऋतुएं बदलती रहीं, लोग बदलते रहे, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं बदला। उसकी अंतिम प्रार्थना भी वही थी, हे मालिक, जब तक यह सांसें चलें, मुझे आपकी रजा में राजी रहने की शक्ति देना, और जब यह जीवन समाप्त हो तब भी मेरी जुबान पर कोई शिकायत नहीं, केवल आपका नाम हो। संगत जी, यही इस सच्ची साखी का सबसे बड़ा संदेश है। सद्गुरु की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। कृपा का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हमारा विश्वास जीवित रहेगा। जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब मालिक का सहारा सबसे मजबूत बनकर सामने आता है। यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या चल रही है जिससे आपका मन टूट गया है, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो निराश मत होइए। थोड़ा धैर्य रखिए, नाम से जुड़े रहिए, सेवा करते रहिए और मालिक की रजा में राजी रहिए। विश्वास रखिए, जिसने हरनाम जैसे साधारण भक्त की लाज रखी, वह आपकी पुकार भी अवश्य सुनेगा। यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को तनिक भी स्पर्श किया हो, तो वीडियो को प्रेम से लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाली साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और जाते जाते कमेंट में केवल एक बार प्रेम से लिखिए, राधा स्वामी जी।
आपका एक एक कमेंट इस परिवार को और अधिक लोगों तक सद्गुरु की वाणी पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बाबा जी, आप सभी पर अपनी असीम दया, मेहर और रहमत बनाए रखें। प्रेम भरी राधा स्वामी जी।